हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2025 के लिए रिवीजन और आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इम्पोर्टेंट इवेंट्स, क्रोनोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो पूरा वीडियो है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, 2 से 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इस वीडियो को कीजिएगा। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है जब आपको एक ऑर्डर में लगाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि तो यहाँ हम 1905 से करेंगे और 1950 तक हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो पूरा प्रोसेस हुआ था ना, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा जो है पॉलिटी का भी थोड़ा-सा पार्ट ले लिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके भी कुछ जो है इवेंट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे हमने ले लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे आपका जो है पीवाईक्यूज का बहुत ध्यान रखा गया है। खासकर यूपीपीसीएस में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है ये पूरा क्रोनोलॉजी वीडियो बनाते हुए। स्टार्ट करते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी वो किसने स्टैब्लिश की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो अनाउंस किया गया था, उस टाइम जो वाइसरॉय थे कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में हुआ था अनाउंस। देखिए, उसके बाद जुलाई 1905 में अनाउंस्ड हुआ। एंटी पार्टीशन मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट जो आप बोल सकते हैं, लॉन्च किया गया था इसके अगेंस्ट में 7 अगस्त 1905। कहाँ से? बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास इन कैलकाटा टाउन हॉल। ये आपका अभी आरओ में पेपर हुआ है, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए 1905 में, जुलाई 1905 में जो है अनाउंस किया गया था पार्टीशन, एंड अक्टूबर 16 1905 में केम इनटू फोर्स। जो पार्टीशन होना था बंगाल का हो गया था। और उस टाइम कौन थे जो वाइसरॉय थे? वो थे लॉर्ड मिंटो सेकंड। और बाद में ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ये कॉल्ड ऑफ भी हो गया था, हटा दिया गया था। इसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा मूवमेंट चलाए जा रहे थे, तो 1911 में इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था। और उस टाइम कौन थी वाइसरॉय? हार्डिंग थे। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इवेंट दे देते हैं और उसके सामने गवर्नर जनरल और वाइसरॉय जो भी उस टाइम के होते हैं वो भी दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुई थी। ये अभी हम इस टाइम जो कर रहे हैं, ये पूरा स्वदेशी मूवमेंट की चीजें चल रही हैं, ठीक है? 1905 वाली, उसके अंडर ये सब चीजें हुई थी कि हमें बॉयकॉट करना है। 22nd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था दिसंबर 1906, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और यहाँ पे इस सेशन में अडॉप्शन 4 रिजोल्यूशन ऑन स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना है। इसके लिए 5 जो है रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे। 1907 में सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्टैब्लिश की गई थी अभिनंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसकी खास बात यह है कि सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे स्कॉलरशिप के, वो थे नंदलाल बोस। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाता है। दिसंबर 1907 में जो है नेक्स्ट सेशन हुआ था सूरत, जिसके जो प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस थे। और यहाँ पे स्प्लिट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो गए थे, तो इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी हम जानते हैं। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट का जो है वो प्रोविजन रखा गया था। गदर पार्टी 1913 में स्टैब्लिश की गई थी, कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। और 1913 का ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स में रिसेंटली पूछा जा चुका है, तो हमने यहाँ ऐड किया है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 1913। और ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्स्ट कौन थे जिन्हें इंडिया से नोबेल प्राइज दिया गया था? तो थे रविंद्रनाथ टैगोर। तिलक ने जो अपनी होम रूल लीग स्टैब्लिश की थी, वो की थी 1916 अप्रैल में, एंड एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1960 में। उस दिसंबर 1960 में ही एक सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन। प्रेसिडेंट थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। एंड दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, इसलिए ये जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था, और ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का इंडिया में। अगस्त डिक्लेरेशन
हुआ था, मोन्टैग डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसे, 20 अगस्त 1917 में। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ था डायरकी का इवॉल्व। इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन 2 पॉइंट से ही पूछ ले जाते हैं घुमा घुमा के। कैलकाटा सेशन हुआ था 1917 में, जिसको प्रेसाइड किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, और ये फर्स्ट वुमेन थी टू प्रेसाइड आईएनसी। कब? 1917 में। सेकंड जो फीमेल थी वो थी नीली सेन गुप्ता। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट वुमेन टू प्रेसाइड आईएनसी तो एनी बेसेंट, और अगर पूछ ले फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रेसाइड आईएनसी तो 1925 में किया था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह बाय गांधी जी 1918 में हुआ था ये, और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी इन इंडिया। तीनों इवेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का इंडिया में। फिर देखिए आता है रॉलेट एक्ट, मार्च 1919 में पास हुआ था ये, और इसको एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी बोलते हैं। गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला था, क्योंकि इसके कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कि अलाउड अरेस्ट एंड सेडिशन ऑफ इंडिविजुअल ऑन सस्पिशन ऑफ सेडिशन विदाउट ट्रायल। रॉलेट सत्याग्रह इसके अगेंस्ट में किया गया था, गांधी जी ने लॉन्च किया था अप्रैल 6 1919, एंड दिस इज फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट बाय इंडिया। क्योंकि जो चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा थे वो तो एक ही एरिया में जो है वो सीमित होकर रह गए थे, बट रॉलेट सत्याग्रह फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी का। देखिए अप्रैल 6 1919 में ये लॉन्च हुआ रॉलेट सत्याग्रह। फिर जलियाबाग मैसेकर जो हुआ था अप्रैल 13 1919 में, उसकी वजह से इस रॉलेट सत्याग्रह को जो है गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था 18 अप्रैल 1919। इसीलिए क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 1919 याद कर लेंगे और एग्जाम में ऐसे ही जो है बिल्कुल पास पास के ऑप्शंस में दे देता है, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और इसी यहाँ पे ये पॉइंट आप याद रखिए कि गांधी जी ने, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, हजारों लोग मारे गए थे, इसको रॉलेट सत्याग्रह को एक हिमालयन ब्लंडर जो है वो डिक्लेयर किया था अपनी तरफ से, बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर में ऑलरेडी आपका यूपीपीसीएस में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि वहां पे लोग क्यों इकट्ठे हुए थे। 2 रीजन थे उसके। 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट में भीड़ जमा हुई थी वहां में, और कलेक्टेड फॉर द फेस्टिवल बैसाखी, बैसाखी का फेस्टिवल भी था। और यहाँ पे जनरल माइकल ओडायर ने जो है वो ऑर्डर दे दिया था कि फायर करने का जो गैदरिंग थी, और वहां से लोग सारे गेट वगैरह बंद कर दिए थे, बचने में नाकाम रहे थे, और हजारों लोग मारे गए थे। ये वाला बाग मसैकरे के अगेंस्ट में हंटर कमेटी जो है वो बनाई गई थी, जिसे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बोलते हैं, इंक्वायरी रखी गई थी अक्टूबर 1919 में। एक हंटर एजुकेशन कम्युनिटी भी है जो कि 1882 या 1883 में बनी थी। हंटर कमेटी किस तरीके से ऑप्शन पूछ रहा है आपसे एग्जाम में, वो आप ध्यान रखेंगे। नवंबर 1919 में गांधी जी को इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का। तिलक जो है वो उन्होंने लास्ट ब्रेथ ली थी 1 अगस्त 1920 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया 31 अगस्त 1920, और दिसंबर 1920 का जो आईएनसी सेशन हुआ था नागपुर सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। वहां पे ये रिजोल्यूशन पास हुआ था कि स्वराज जो है अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के द्वारा लिया जाएगा। 5 फेब 1922 में उसके बाद क्या हुआ, चौरी चौराहा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर में, जहाँ पे एक पुलिस स्टेशन जो है भीड़ ने जो है वो जला दिया था। उसकी वजह से फिर क्या हुआ कि आपका यहाँ पे आएगा कि एनसीएम को कॉल्ड ऑफ कर लिया गया था बिकॉज ऑफ चौरी चौराहा इंसिडेंट। 1922 आईएनसी गया सेशन हुआ, प्रेसिडेंट थे सी आर दास, चितरंजन दास, और यहाँ पे कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था इनटू द प्रो चेंजर एंड नो चेंजर। 2 बार स्प्लिट हुआ है, एक बार हुआ है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, एंड एक बार हुआ है प्रो चेंजर एंड नो चेंजर। प्रो चेंजर वो थे जिन्होंने सपोर्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ स्वराजिस्ट पार्टी, जो कि कब फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 1923, और इसको उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे सी आर दास, और सेक्रेटरी कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1924 में
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे सेशन हुआ, बेलगाम सेशन, जहाँ पे इकलौता आईएनसी सेशन है जहाँ पे गांधी जी ने प्रेसाइड किया था। 1916 का जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था ना, वहाँ पे इन्होंने अटेंड किया था गांधी जी ने सेशन, लेकिन प्रिसाइड जो किया था वो किया था 1924 बेलगाम सेशन। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1924 में, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट दिए थे रिपोर्ट में। मार्च 1929 में दीपावली डिक्लेरेशन और इरविन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको, 1929 में आया था, 31 अक्टूबर 1929, रिलेटेड टू द इशू ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। अगेन यहाँ पे पीवाईक्यूज का आपका ध्यान रखा गया है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये ऐड किया है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चल रहा है, उस पर मिल जाएगा। और अगर आप और कोई कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, तो या मंथली वन लाइनर करंट अफेयर, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त आप कर सकते हैं। 1929 का जो आईएनसी सेशन था, जिसे हम लाहौर सेशन से नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीसी वन जो थी ना उसको बॉयकॉट कर दिया, एंड कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए थे, जैसे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया था, एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। और इसी के अंडर लाहौर सेशन में ही रिजोल्यूशन लिया गया था, पूर्ण स्वराज, रिजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज पास्ड, एंड सीडीएम फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस लॉन्च। जैसे हमने यहाँ बोला कि सीडीएम मूवमेंट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। और ऐसा आपका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि जो पूर्ण स्वराज जो था वो कौन से सेशन में लॉन्च किया था, या फिर इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट टाइम इंडियंस ने कब मनाया था एज अ पूर्ण स्वराज, तो जन 26 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था दांडी मार्च के साथ, इसे सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं हम। कहाँ से किया गया था? साबरमती आश्रम से जो है दांडी मार्च स्टार्ट की थी गांधी जी ने। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल 1930 को ये एंड हुई थी। 24 दिन की जो है ये पूरी दांडी मार्च थी। और ये क्वेश्चंस आपके आए हैं एग्जाम में, कब लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था, कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था, और कितने दिन लॉन्च हुआ था, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आस्क्ड हैं ऑलरेडी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी नवंबर 1930 में हुई स्टार्ट, और उसके उस टाइम जो वॉइस रहे थे वो इरविन थे। चंद्रशेखर आजाद जो शहीद हुए थे वो हुए थे 27 फरवरी 1931 में, एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शूट कर दिया गया था इन्हें। गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, मार्च 5 1931 में साइन किया गया था। दिस इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन पैक्ट कब साइन किया गया था। मार्च 1931 में जो है वो कराची सेशन ऑफ आईएनसी हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसके प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, और रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट पास किया गया था, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पास की गई थी, और स्वराज फर्स्ट टाइम फॉर मासेस, यहाँ पे मासेस होगा, ठीक है, मासेस वाज एक्सप्लेन। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता है कि रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट पास वाज इन विच आईएनसी सेशन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो थे वो वॉइसरॉय कौन थे? विलिंगडन थे। और कब हुई थी ये भी आप याद रखेंगे, ये हुई थी सेकेंड वाली सितंबर 1931 में, और थर्ड हुई थी 1932 में। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो रिजल्ट था थर्ड आरडीसी का। कम्युनल अवार्ड जो कि अनाउंस किए गए थे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और बोलते हैं कब हुए थे? 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट जो साइन किया गया था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिए थे उसके अगेंस्ट में, फिर पूना पैक्ट साइन किया गया था सितंबर 1932। ऑल इंडिया एंटी टच लीग स्टैब्लिश की गई थी 1932 में। स्टार्टेड वीकली हरिजन 1933, हरिजन सेवक संघ जो था वो बनाया गया था 1934 में। 1937 फैजपुर आईएनसी सेशन हुआ, जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज आईएनसी सेशन, एंड एग्रेरियन रिजोल्यूशन वाज पास्ड, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड रेंट, रिकॉग्निशन ऑफ पीजेंट यूनियन, सजेशन। नेहरू ने कंडेम किया था फासिज्म एंड नाजिज्म।
देखिए ये तो अभी आपके आर में भी आया ना क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस को हटाकर सुभाष चंद्र के बोस के बाद कौन बने थे आईएनसी प्रेसिडेंट 1939 में, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। हालांकि जो गांधी जी की चॉइस थी वो पिता भी सीतारामैया थी, उसके अगेंस्ट में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो चुना गया था, और ये आपके बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरी में हुआ था ये सेशन। 1940 रामगढ़ सेशन जो हुआ था वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसके बाद 1946 तक कोई सेशन हुआ ही नहीं आईएनसी का। अबुल कलाम आजाद ने इसको प्रेसाइड किया था, और खास बात यह है कि इन्होंने 1923 में भी फर्स्ट टाइम प्रेसाइड किया था, तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे आईएनसी के जो कि प्रेसिडेंट बने थे 1923 में। और इनके जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस इनसे रिलेटेड कि लॉन्गेस्ट टेन्योर जिन्होंने हेल्ड किया था आईएनसी प्रेसिडेंट का वो ये बन गए थे। ठीक है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन और लाहौर रिजोल्यूशन मार्च 23 1940 में पास किया गया। पास बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिमांडेड सेपरेट लैंड फॉर द मुस्लिम्स। अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 में लिनलिथ को उस टाइम थे वॉइस रॉय। देखिए फर्स्ट टाइम जो है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट कर ली गई थी थ्रू द अगस्त ऑफर। अब बोला गया था कि जो वर्ल्ड वॉर होगी उसके बाद हम काम करेंगे कि इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में लॉन्च हुआ, विनोबा भावे ने किया था फ्रॉम द पनवर महाराष्ट्र। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। सेकंड सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड थे यहाँ पे ब्रह्मा दत्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रिप्स मिशन जो आया था वो हुआ था मार्च 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट और इसको अगस्त रेजोल्यूशन से भी जानते हैं, गांधी जी ने लॉन्च की थी अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942 में। पाकिस्तान डे कब मनाया गया, 23 मार्च 1943। सीआर फार्मूला आए थे 1954 में। वेबल प्लान और शिमला प्लान 1945 में आया था। आईएनए ट्रायल हुए थे 1 नवंबर 1945 में। रिन म्यूटिनी 18 फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन जो है वो इंडिया में कब आया था, 24 मार्च 1946। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर्स थे लॉर्ड पैथिक, स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। एम क्या था कैबिनेट मिशन का, टू स्टैब्लिश फ्रेमवर्क फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बाय फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डायरेक्ट एक्शन कैंपेन और डे कब मनाया गया, एम ए जिन्ना के द्वारा अगस्त 16 1946। और इम्पोर्टेंट है अभी आपका यूकेपीसीएस में भी आया है ये, और रिसेंट के 2-3 एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि डायरेक्ट एक्शन कैंपेन डे कब मनाया गया। फॉर्मेशन जो हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ दिसंबर 9 1946, और इसमें प्रेसिडेंट बने सचिन आनंद सिन्हा, और ये ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और एक ये फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो भी ओल्डेस्ट मेंबर हो असेंबली का उसको आप प्रेसिडेंट बना दीजिए, तो ये अडॉप्ट की गई फ्रेंच प्रैक्टिस। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो चुने गए राजेंद्र प्रसाद जी, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए, एच.सी. मुखर्जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया 13 दिसंबर 1946 में और अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 में। एटली अनाउंसमेंट एंड माउंट बैटन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। एटली अनाउंसमेंट हुआ था 20 फरवरी 1947। इसने स्टेट किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ट्रांसफर फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया बाय जून 30 1948। तो ये भी पूछा जाता है कि एटली अनाउंसमेंट में कब तक, कौन सी डेट तक जो है वो ट्रांसफर करने की बात कर गई थी फुल सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडिया। माउंट बैटन प्लान, बल्कन प्लान अनाउंस हुआ जून 3 1947 में। प्लान आउटलाइन डेट फॉर पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया into two independent dominion India and Pak, and set the date for the independences 15 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमिटी जो है बनी थी 29 अगस्त 1947। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था 20 जुलाई 1947। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब इलेक्ट हुए, ये 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 एंड 26 जनवरी 1950 में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को ही लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कम, या फिर तीनों तरीके से क्वेश्चन आ जाता है।
कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी डेट को हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया था, या कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ऑपरेटिव लॉ इन इंडिया कब हुआ था, टू 26 जनवरी 1950। यहाँ पर क्रोनोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप हमें इनके आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन ये है, फोर्थ क्वेश्चन ये है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लास्ट इवेंट कौन सा हुआ था, एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि फर्स्ट पूछा है, लास्ट पूछा है, या असेंडिंग टू डिसेंडिंग पूछा है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग पूछा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए ऑर्डर पूछा है क्रोनोलॉजिकल, एंड फोर्थ क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अगेन, एंड फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन। तो ये सब हमने ऊपर किया है, एक या दो पॉइंट को छोड़कर। आप हमें इसके आंसर्स बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि क्वेश्चंस ये आपके PYQ ही हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या आंसर है। बाकी अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, यूपीपीसीएस रिलेटेड या कोई और कोर्स के बारे में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। टेक